अरे हेलो गाइस, आप सब कैसे हैं? सो आई होप आप सब ठीक होंगे और मैं भी ठीक हूँ। सो आफ्टर अ लॉन्ग टाइम मैं फिर से आज आया हूँ, बात कर रहा हूँ। आज मैंने कहा कि चलो कुछ बात करते हैं यार, बैठे रहने से अच्छा है कि कुछ बात करते हैं, कुछ बातें कहते हैं। और ये बातें जब मैं यूट्यूब पे डालूंगा, इन केस एनी फ्यूचर में कभी देखूंगा, तो इंटरेक्टली मुझे वो याद आएगा कि उस टाइम मैं क्या सोचा करता था या मैं क्या किया करता था, मेरी थॉट्स, मेरे मेंटलिटी कैसी थी। सो एक तरह से मतलब यूट्यूब के ऊपर मेरी एक मेमोरी भी बनते जा रही है। जब मैं आगे फ्यूचर में कभी देखूंगा लौट के, तो मुझे मालूम चलेगा कि हाँ यार, इस टाइम पे मैं क्या सोचा करता था या मैं क्या किया करता था। सो एक आगे के लिए एक सही है मेमोरीज। सो आज जो मैं बात करने जा रहा हूँ, वो बात करने जा रहा हूँ मैं ह्यूमन बीइंग की, अपने यानी अपने आप की बात कर रहा हूँ, आपकी बात कर रहा हूँ, हर एक व्यक्ति की बात कर रहा हूँ। सो हमारे लाइफ में ना दो टर्म्स होते हैं, एक होता है फिजिकल मोड, एक होता है मेंटल मोड। और जैसे जैसे मैं प्रिपरेशन करता हूँ, वैसे वैसे मुझे इन चीज़ों के बारे में गहराई से जानकारी मिलती है। मैं गहराई से इसके बारे में सोच पाता हूँ, समझ पाता हूँ। सो ये जो बातें मैं कह रहा हूँ, ये मैंने कहीं पढ़ा नहीं है, ये बातें मैं खुद का मतलब मैंने सेल्फ रियलाइजेशन किया है और मैं उसके बिहाफ पे बता रहा हूँ कि हमारी लाइफ में होता क्या है कि दो तरह के वो होते हैं, फ्रंट होते हैं। एक होता है कि फिजिकल लेवल पे, एक होता है मेंटल लेवल पे। फिजिकल लेवल पे होता क्या है कि हम जैसे सुबह उठते हैं, पढ़ते हैं, दिन भर बैठते हैं। जैसे कि मैं चेयर पे बैठा हुआ हूँ, तो मैं 1 घंटा बैठा, 2 घंटा बैठा, 3 घंटा बैठा, स्टडी टेबल पे मैंने कितना टाइम अपना लगाया, किसी काम में मैं कितना फोकस कर रहा हूँ। तो ये हमारा फिजिकल मोड हो गया। और इसके बाद में आता है हमारा मेंटल मोड। मेंटल मोड होता क्या है कि जैसे कि मैं बैठा हूँ पढ़ने के लिए, लेकिन मेरा माइंड साइकोलॉजिकली कहीं और लगा हुआ है, कुछ और सोच रहा है। तो माइंड कुछ ना कुछ क्रिएट कर रहा है, कुछ ना कुछ कंबाइन कर रहा है, तो वो कुछ अलग ही काम कर रहा है। लेकिन जब हमारा माइंड और हमारी बॉडी, यानी हमारी सोल और हमारी बॉडी एक होती है ना, एक होती है, तब जाके जब हम काम करते हैं, इसमें हमें मैक्सिमम रिजल्ट मिलता है। बट होता क्या है कि हम मेंटल लेवल पे या फिजिकल लेवल पे हरदम हम अलग फ्रंट पर होते हैं। और ये बात मैंने तब रियलाइज़ करी जब मैंने अपने आप को स्टडी मोड में डाला। मैंने देखा कि एक्चुअल में कई बार ऐसा था कि मेरी फिजिकल बॉडी तो तैयार है पढ़ने के लिए, लेकिन मेरी मेंटल बॉडी तैयार नहीं है। यानी कि मैं मेंटली स्ट्रांग नहीं हूँ। फिजिकली मैं अपने आप को रोक रहा हूँ, बांध रहा हूँ, बट मेंटली मैं कहीं ना कहीं अपने आप को वीकनेस समझ रहा हूँ, अपने आप को वीक समझ रहा हूँ। सो उसके लिए मैंने क्या किया, मैंने अपने आप को मेंटली स्ट्रांग करने के लिए अपने आप को थोड़ा नेचर से क्लोज किया, अपने आप को जानना शुरू किया, अपने आप को समझना शुरू किया, अपने आप के साथ, अपने आप के साथ में टाइम बिताया। मैंने खुद को जाना, खुद को समझा कि एक्चुअल में मैं हूँ क्या, मैं हूँ क्या, मेरी मेंटालिटी क्या है, मेरी थिंकिंग क्या है। और मैंने अपने आप को ऑब्जर्व किया, तो मैंने देखा कि मैं कैसे काम करता हूँ, मैं कैसे चीज़ों को समझना पसंद करता हूँ, मैं मेरी लर्निंग प्रोसेस कैसी चलती है, मैं कैसे स्पीकिंग करता हूँ, कैसे बात करता हूँ, मेरी कम्युनिकेशन कैसी है। तो जब मैंने हर एक चीज़ को मेज़र किया, हर एक डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे अपने आप को देखा, तब जाके मुझे मालूम चला कि एक्चुअली मैं कहाँ कहाँ गलतियाँ कर रहा हूँ। और देर आए लेकिन दुरुस्त आए। लेकिन अभी भी कोई देर नहीं हुई है। अभी भी अगर हम सही तरीके से एफर्ट लगाएं, तो हम काफ़ी हद तक आगे जा सकते हैं, काफ़ी हद तक हम अपने आप को चेंज कर सकते हैं। और चेंज करने के साथ साथ सबसे बड़ी बात होती है अपने आप को एक अच्छा इंसान बनाना, अपने आप को एक अच्छे लोगों की कैटेगरी में डालना। देखो, इंसान तो सब होते हैं, लेकिन बात यह होती है कि हमारे जो वैल्यूज़ होते हैं ना, वो हमें डिफाइन करते हैं सोसाइटी में कि आप कैसे हो। लोग आपके वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग, आपके नेचर के अकॉर्डिंग आपको जज करते हैं। सो मुझे इससे कोई मतलब नहीं है कि कोई मुझे जज कैसे भी कर रहा है, अच्छा कर रहा है या बुरे नेगेटिव में कर रहा है। सो ये उनकी थिंकिंग है, बट मुझे ये नहीं शो करना है कि मैं अच्छा हूँ। मैं जैसा हूँ मैं वैसा ठीक हूँ। मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि दुनिया मेरे बारे में क्या सोचती है, क्या। और अगर मैं ये सोच के चलता हूँ, तो फिर मुझे लगता है कि मैं सही से सर्वाइव ही नहीं कर पाऊँगा। और ये मैंने सोचना ही छोड़ दिया। तो अब मेरा जो काम है, मैं काम ये कर रहा हूँ कि मैं अपने मेंटल प्रिपरेशन को और अपने फिजिकल प्रिपरेशन को एक कर रहा हूँ। जैसे कि मैं लिख रहा हूँ
और मैं सोच रहा हूँ, तो मैं अपने माइंड के और अपनी हैंड की जो मूवमेंट है, जो न्यूरॉन्स यहाँ से यहाँ तक गए हुए हैं, सेल्स गए हुए हैं, अपने माइंड को, अपने न्यूरॉन्स को अपने बहुत स्ट्रॉन्ग कर रहा हूँ। अपने माइंड, अपने थॉट, अपनी थिंकिंग के साथ में अपने हैंड की मूवमेंट को उस वे में कन्वर्ट कर रहा हूँ, जिससे कि बट ये होता क्या है कि ये एक दिन में नहीं होता है, 2 दिन में नहीं होता है, लेकिन कुछ टाइम लगता है। लेकिन धीरे 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 हम उस मोड में आ जाते हैं, चाहे कितनी भी टफ चीज़ क्यों ना हो। अगर हम कुछ भी सोच लें करने के लिए, तो हमारा माइंड इतना कमज़ोर नहीं है कि हम वो कर नहीं पाएंगे। अगर हम सोच सकते हैं कि हम कर सकते हैं, तो हम उसको पूरा भी कर सकते हैं। लेकिन एक मेन प्रॉब्लम ये आती है ना कि हमें सोचने में तो दिक्कत नहीं होती है, लेकिन जब हम उस चीज़ को रियलिटी में परफॉर्म करते हैं ग्राउंड पर ना, तब हमें छोटी मोटी चीज़ें विजुलाइज होती हैं कि एक्चुअली में तो मैंने ऐसा बोल दिया है, बट जब मैं स्टेप बाय स्टेप चीज़ें कर रहा हूँ, तो इन केस मुझे ऐसी ऐसी प्रॉब्लम आ रही है, मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर मुझे दिक्कत आ रही है। सो ये होता क्या है कि हमारा जो माइंड है ना, वो ग्राउंड की रियलिटी को नहीं जानता है, उसे प्रैक्टिकल चीज़ों के बारे में आइडिया नहीं है। आज तक का हमारा जो स्टडी हुआ है वो सिर्फ बुक तक ही सीमित रहा है, हमारा जो सिलेबस है बट लिमिटेड ही रहा है। तो उस अकॉर्डिंग हमारा माइंड भी ना वो लिमिटेड ही सोचता है, वो आने वाले नॉर्म्स को, आने वाले ऑब्स्टिकल के बारे में नहीं सोचता है, वो बहुत ही हाँ या ना सोचता है। बट जब हम उसको परफॉर्म करते हैं फिजिकली, हम जैसे कि मैंने टास्क बनाया कि ये मुझे आज से 1 मिनट में कर लेना है, तो ये तो मेरा टास्क है। बस इस टास्क को जब मैं परफॉर्म करता हूँ प्रैक्टिकल लाइफ में, तो डेली बेसिस पे जो चैलेंजेस आते हैं, हम उनको कैसे टैकल करते हैं, कैसे उनको अपने अकॉर्डिंग डाइवर्ट करते हैं, फिर उनको ठीक करते हैं। सो ये एक अलग बात आती है। इसमें होता क्या है कि इसमें हमारे अंदर की जो एनर्जी होती है ना, वो सही जगह इन्वेस्ट होती है। इस जगह होता क्या है कि हम सरवाइव करना सीखते हैं। माइंड जो होता है ना, हर एक मोड पे हमारे लिए एक पजल, एक जाल बिछा के रखता है, एक ट्रैक बिछा के रखता है। और जैसे ही हम प्रैक्टिकल लाइफ में अपने आप को उसमें झोंकते हैं, तो हम डेली बेसिस पे एक नया ट्रैक को समझते हैं, उसको सही करते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। सो ये हम ह्यूमन बीइंग की सच्चाई है। बट ये जो मैं बात कह रहा हूँ, ये मैं छोटे शब्दों में बोल रहा हूँ, मैं अपनी लिमिटेड बातों में ही कर रहा हूँ। मतलब कि कहने का मतलब ये है कि ये सच्चाई जो है ना, ये हर एक इंसान की है। लेकिन बात ये है कि हर किसी का प्रोफेशन अलग है, हर किसी का काम अलग है। सो हर कोई इसको एक अलग सेंस में ले सकता है। अब जैसे कि मैं बात करता हूँ कि मेरे एज के लोग, जो मेरे एज ग्रुप के लोग होंगे, वो मुझे लगता है कि आई थिंक इस बात को समझेंगे। बट बहुत से ऐसे लोग होंगे जिनको मेरी बात सही नहीं लगेगी, समझ में नहीं आएगी। सो उसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। लेकिन अगर आप समझेंगे तो आपको बहुत ही गहराई से ही बात समझ में आएगी। ये मैं सिर्फ हवाई बातें नहीं कर रहा हूँ, ये ह्यूमन साइकोलॉजी है। मैंने ह्यूमन साइकोलॉजी समझी है, पढ़ी है, और मैं डेली लाइफ में मेरा जो बिहेवियर होता है वो इसके अकॉर्डिंग ही होता है। मैं मतलब जब सोसाइटी में जो शो करता हूँ, जब भी आप बाहर सोसाइटी में निकलोगे ना, तो आपको लोग 2 फ्रंट पे जज करेंगे। एक आपके एक्सटर्नल, एक होता है इंटरनल। एक्सटर्नल फर्स्ट ऑफ ऑल जो लोग आपको जज करेंगे वो आपके बाहरी आवरण को देख के करेंगे, जैसे कि आपकी ड्रेसिंग क्या है, आपकी हेयरिंग क्या है, हेयर स्टाइल क्या है, आपकी स्माइल कैसी है। सबसे पहली बात होता है कि आपका जो बाहरी ऑरा है, आपका ऑरा कैसा है। अगर आपका ऑरा बहुत स्ट्रांग है, बहुत ही पॉजिटिव है, तो आप में एक चमक होगी, आप में एक खिंचाव होगा, एक अट्रैक्शन होगा, जिससे कि हम आपकी तरफ आएंगे। बट किसी किसी का ऐसा होता है कि ऑरा जो होता है बहुत ही वीक होता है, बहुत ही कमज़ोर होता है। सो हम उसको देख के भी इग्नोर मार देते हैं। और किसी किसी को ऐसा होता है कि हम देखते हैं बट हम उसको भूल नहीं पाते हैं। तो ये जो फ़र्क आता है, ये ऑरा का आता है। सो अपने ऑरा को, अपने पॉजिटिव एनर्जी को इतना हाई कर लीजिए कि कोई भी आपको देख के इग्नोर ना कर सके और पहली बार में ही वो आपसे अट्रैक्ट हो जाए। सो ये होता है बाहरी आवरण। और इंटरनली होता है कि हमारी मेंटली हम कैसे हैं, मेंटली हम क्या सोचते हैं, हमारी थिंकिंग क्या है, हमारा बात करने का तरीका क्या है। कई बार होता है कि हम गलत जगह पे सही बात बोल देते हैं और
सही जगह पे गलत बात बोल देते हैं, तो इससे क्या होता है कि डिस्क्रिमिनेशन होता है, बात बहुत हद तक लोगों को समझ में नहीं आती है। सो एक अच्छा कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है सोसाइटी में। और जैसे जैसे हम इन सब चीज़ों को सीखते हैं, जानते हैं, समझते हैं ना, हमें मुझे लगता है कि हम अपनी पर्सनालिटी को और बिल्ड करते हैं और अच्छा करते हैं, जिससे कि हमें आगे चल के बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती है। एक्चुअली मैंने ये चीज़ बहुत बहुत गहराई से देखी है, सोची है, समझी है, अपने आप ही मैंने इसको फॉलो भी किया है। मैंने ये चीज़ नोटिस करी है कि होता क्या है कि जैसे कि मैं बहुत ही सिंपल सा हूँ, ऑर्डिनरी से हूँ, लेकिन जब मुझे कोई एक ऐसा टास्क मिलता है, जब मुझे लीड करने का मौका मिलता है ग्रुप में, तो पता नहीं क्यों होता है क्या कि मेरे अंदर का जो लीडर होता है, मेरे अंदर की जो मतलब एक एनर्जी होती है वो बाहर आ जाती है। और जब वो एनर्जी बाहर आती है तो मैं ऑर्डिनरी से स्टार्ट ऑर्डिनरी बन जाता हूँ। और एक उस लीडरशिप की भावना से, इमोशन से, मतलब मेरे अंदर मैं एक लीडर की वो आती है, चेतना आती है, कॉन्शियस आती है। मैंने इसको बहुत बार मैंने अपने आप अंदर देखा है। और मुझे लगता है कि अगर मैं अपने आप को जानूँ, अपने आप को समझूँ, अपने आप को और स्ट्रॉन्ग करूँ मेंटली, फिजिकली, तो मुझे लगता है कि मैं अपने आप को आगे सोसाइटी में अच्छे से परफॉर्म कर सकता हूँ। मेरे अंदर वो काबिलियत है, बस मुझे अपने वीक पॉइंट्स पे फोकस करना है, मुझे उनको वीक को अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट बनाने हैं। कॉलेज तक तो भाई कई बार होता है कि हमारे पास टाइम होता है बट हमारे पास आइडिया नहीं होते हैं। कई बार होता है कि हमारे पास आइडिया होते हैं लेकिन हम उस आइडिया को फुल परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। और होता क्या है कि ये आइडियाज़ जो आते हैं ना, ये भी बहुत कम टाइम तक ही आते हैं। जब तक हमारे पास एनर्जी है, हमारे पास करने की क्षमता है, आइडियाज़ आते हैं। जब हमारे पास एनर्जी नहीं होती है, आइडियाज़ नहीं आते हैं। आज एनर्जी है, यंग हूँ और कुछ बहुत बड़ा करने का मेरे अंदर जज्बा भी है और मुझे अपने आप पे भरोसा है कि मैं कर सकता हूँ। बस मुझे अपने आप को समझना होगा, अपने आप को जानना होगा कि एक्चुअल में मेरी फ्रीक्वेंसी, जो मेरी वेव्स हैं, मेरे जो ऑरा है, वो क्या चाहता है, वो किस जगह पे जाके बहुत निगलेक्ट करता है, किस जगह पे जाके अपने आप को बहुत वीक समझता है। मुझे अपने आप को जानना होगा। मैं अपने आप को जान रहा हूँ, डेली बेसिस पे मैं अपना सेल्फ एनालाइज कर रहा हूँ, सेल्फ विजुलाइजेशन कर रहा हूँ, रियलाइजेशन कर रहा हूँ और अपने आप को और स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। और धीरे धीरे मुझे लगता है कि मैं काफ़ी हद तक अपने आप को मैंने चेंज कर लिया है, लेकिन नहीं, अभी अभी शुरुआत है, मुझे और आगे जाना है। एक बताऊँ तो रियलिटी ये है ना कि कॉलेज टाइम से मैं सोचता तो बहुत था, लेकिन कभी भी अपने अपने अपनी बात को सही मतलब पूरा नहीं कर पाता था। लेकिन नहीं, अब मुझे करना है और मुझे पता है कि मैं कर सकता हूँ।